जय श्री राम। प्यारे भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त यानी कि 3 से 5 जिसकी आंख खुल जाती है ना, समझ लो विधाता उसके ऊपर विशेष रूप से मेहरबान है। जिसकी आंख खुल गई, विधाता ने प्रसन्न होकर उसे स्वयं जगाया है, क्योंकि उस टाइम पर ज़्यादातर मनुष्य आज के समय में सोए पड़े हैं, और जो सोए पड़े हैं समझ लीजिए उसकी कृपा बरसती है उस समय, और उस समय उन्होंने छाता लगा लिया है अपने ऊपर। अब उस परम की क्या गलती है? जब कोई छाता लगा लेगा, आप बारिश में जा रहे हैं और बारिश हो रही है, आपने छाता ले लिया तो बारिश तो आपको मिलेगी नहीं। ऐसे ही जब ब्रह्म मुहूर्त में जब उसकी कृपा बरसती है, जब अमृत बरसता है, तो लोग छाता लगा के सो जाते हैं। गहरी नींद में, बड़ी प्यारी नींद आती है, इस समय तो हमसे उठा ही नहीं जाता। लेकिन जिसकी नींद खुल गई और खुल करके भी उसने ये काम नहीं किया, तो उससे तो फिर अभागा कोई हो ही नहीं सकता। आज कमेंट भी हमारे पास आए कि उठ के योगा वगैरह करते हैं तो उनको भी भगवान की कृपा मिलती है क्या? देखो, सबसे पहली बात, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का लाभ अवश्य ही होता है। अगर आप योगा प्राणायाम सैर वगैरह कुछ करते हो तो वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे तो देखो गांव में सब उठ जाते हैं, लेकिन उठ के क्या करते हैं? अपना काम शुरू कर लेते हैं। कोई अपने खेत में जा रहा है, कोई भैंसों का काम करता है, कोई घर का करता है, किसी भी तरह का काम हो वो काम में लग जाता है। लेकिन उनको लाभ तो होगा, सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी लाभ होगा। जो उठ के प्राणायाम वगैरह करते हैं, सैर वगैरह करते हैं, बहुत अच्छी बात है उस समय पे, लेकिन वो काम बाद में करें। सबसे पहला काम यही है कि उठते ही उस परम पिता परमेश्वर से आपको जुड़ना है, क्योंकि जिसकी वजह से हमें ये जीवन मिला है, जिसकी वजह से हम इस दुनिया में हैं, सबसे पहले उसे याद करना है अपनी आंखें खुलते ही। कितना भी आपके पास समय है उस हिसाब से सुबह भक्ति करें, नाम जप करें, भजन ध्यान करें। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको उसने स्वयं इस टाइम उठाया है आपके प्रारब्धवश या इस जन्म की भक्ति से खुश होकर, तो सबसे पहले उठकर आप उससे जुड़िए। आप उससे जुड़ गए तो वो मेहरबान तो आप पे पहले ही आपको जगा दिया, तो आपके ऊपर और मेहरबान हो जाएगा, और जो फल आपको सालों में नहीं मिलेगा वो दिनों में ही मिल जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में भक्ति नाम जप करने का ये लाभ होता है। ब्रह्म मुहूर्त किसको बोलते हैं? रात्रि का जो अंतिम पैर होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। ऋषि मुनियों ने भी इसको विशेष महत्व दिया है। ये सुबह का समय जो होता है, ये निद्रा को त्यागने का सर्वोत्तम समय है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, खाली उठने से जो हमने बताया, बल सौंदर्य विद्या बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। सूर्य उदय से 4 घड़ी पहले, लगभग 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है। इस समय सोना शास्त्रों में निषिद्ध बताया गया है। ब्रह्म का मतलब होता है परम तत्व या परमात्मा। मुहूर्त यानी कि अनुकूल समय, परमात्मा के अनुकूल समय। तो ये सबसे अनुकूल समय बताया गया हमारे शास्त्रों में। रात्रि का अंतिम पैर अर्थात 3 से 5 का या फिर 4 से 5:30 का भी वो अलग अलग सूर्योदय के हिसाब से होता है। सर्दियों में अब कुछ और अलग होगा। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त या निद्रा पुण्यक्षयकारिणी, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में जो सोता है तो समझ लीजिए ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा उसके पुण्यों का नाश करने वाली होती है। इसी को अमृत वेला कहा जाता है। भगवान की भक्ति के लिए यह सर्वोत्तम समय है। इस समय उठने से मनुष्य को सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति तो होती ही होती है, उसके ऊपर भगवान की भी विशेष कृपा होती है। उसका मन शांत होता है, मन पवित्र होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी है, और उठकर उससे जुड़ना तो और भी अत्यंत लाभकारी है। इससे पूरे दिन हमारे शरीर में वैसे ही स्फूर्ति बनी रहेगी। आपका पूरा दिन बढ़िया गुजरेगा, क्योंकि आपने उठते ही उस परम का
नाम ले लिया है। इस संबंध में ये रामायण का एक प्रसंग भी है। रामायण के अनुसार माता सीता को ढूंढते हुए जब हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में अशोक वाटिका पहुंचे थे तो वहां उन्होंने वेद और यज्ञों के ज्ञाताओं के मंत्र का उच्चारण सुनाया था। उन्होंने ये सुनाया था जो हम हिंदी में अर्थ बता रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य, आयु आदि की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। तो ये तो हुए आपको स्वास्थ्य संबंधी लाभ। अगर आप उठकर भगवान से जुड़ गए तो अभी हमने बताया है कि आपको क्या मिलेगा, उस चीज़ का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते प्यारे भक्तों। बाकी अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।